अब कांग्रेस लगाएगी इंडिया गठबंधन में मजबूत जोड़। निकाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तोड़। 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस लेगी बड़ा मोड़। इंडिया गठबंधन में मजबूत होने की लगी हुई है होड़। झटके के बाद अब कांग्रेस त्याग को है तैयार। क्या कांग्रेस की रणनीति के आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाएंगे हार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस करेगी आर पार। 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव में झटके के बाद कांग्रेस अब मिशन 2024 के लिए नरम पड़ती दिख रही है। इसका असर इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी है। अब कांग्रेस का रुख थोड़ा लचीला दिख रहा है और उसने खुद ही पहल करते हुए जेडीयू, सपा और तृणमूल कांग्रेस से बात की है। इसके बाद पार्टी ने 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने संकेत दिए कि वह महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में अक्षेत्रीय दलों के लिए कुछ सीटों का त्याग करने को भी तैयार है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस यदि गठबंधन में आती है तो वह जूनियर पार्टनर के ही रोल में रहेगी। ऐसे में वह इन राज्यों में त्याग के लिए तैयार है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में अब सीट शेयरिंग पर बात होगी। कॉमन एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त रैलियों का भी प्लान बनेगा। फिलहाल कांग्रेस ने जेडीयू, सपा और टीएमसी से बात शुरू की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के तेवर अब थोड़े नरम हो सकते हैं। इसकी वजह हिंदी भाषी राज्यों में उसकी 3 राज्यों में करारी हार है। कांग्रेस ने इन राज्यों में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की चर्चा को टाल दिया था। तब माना जा रहा था कि इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है। वह इन राज्यों में 3 के बाद अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। हालांकि उसकी रणनीति पर पानी फिर गया जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई और मध्य प्रदेश में उसकी वापसी की उम्मीदें दरी रह गई। इन नतीजों के दिन ही कांग्रेस ने अगली मीटिंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने पहुंचने से इनकार किया है। इसके बाद नई तारीख अब 19 दिसंबर को तय की गई है। इस बीच कांग्रेस ने डीएमके से भी संपर्क साधा है और लीडरशिप से कहा है कि वह अपने नेताओं को संभलकर बोलने की नसीहत दे। हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र स्टेट कहने और सनातन पर विवाद के चलते कांग्रेस को भी गिरना पड़ा है। भले ही तमिलनाडु में ही अपना जनाधार रखने वाली डीएमके को इस विवाद से ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने खिलाफ नैरेटिव बनने की चिंता से परेशान है। ऐसे में उसने डीएमके से कहा कि वह नेताओं को नसीहत देकर मदद दे। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दखल के बाद ही गोमूत्र राज्यों वाले बयान पर सेंथिल कुमार ने अपना बयान वापस लिया था और माफी मांगी थी। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन का गठजोड़ इतना मजबूत करेगी। आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।